तो इसको का से मिला के क्या करेंगे, केइलेंट वैली। क्या करेंगे, केइलेंट वैली। एराविकुलम कहाँ है, केरल में। ये का से क्या मैच करेंगे, केराविकुलम। और ये अनाईमुड़ी कहाँ है, केरल में, तो यहाँ भी का है तो इसको केनाईमुड़ी। अब देखें, ध्यान दें, अब वही अच्छा ना लागत हुई और कोनो हल्का चीज तो है ना कि अच्छा लागे तो बाबू यहाँ ध्यान से समझे। यहाँ भी आपका याद करे पड़े, तो यहाँ भी आपका इतना लंबा चौड़ा याद करें और पूरी पॉसिबिलिटी है कि आप भुला जाइए। क्या करेंगे, ऐसे दिमाग खुज लेंगे। और यहाँ खाली आप समझ ले, एक अक्षर थोड़ा इधर उधर किए तो पूरा सब अच्छे से ढंग के याद रही। और आगे इसी क्रम में नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में अयोध्या से। आज कौनो बकैती नहीं, सीधा हम लोग क्या करेंगे, याद करेंगे। आज के हिट टॉपिक क्या है, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, जो ग्रुप डी से लेकर ग्रुप ए तक, अर्थात चपरासी से लेकर डीएम एसडीएम बनावे तक के हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका हर एक जगह देखे के मिलत है। तो इसी क्रम में हम लोग आज ये देखेंगे कि याद कैसे रखा जाए। आओ देखा जाए, क्या है भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। आप सभी लोग कैसे पढ़ते हैं, ये है एक किनारे राष्ट्रीय उद्यान और इसका स्थान अर्थात लोकेशन। आप सभी लोग अलग अलग याद कर लेते हैं, क्या, पेरियार केरल, साइलेंट वैली केरल, एराविकुलम केरल, अनाईमुड़ी केरल। तो हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम लोग नए तरीके सिलेक्शन महाकुंभ वाला जो 5G है उस तरीके से, और वो तरीका क्या है कि ये जो दोनों अलग अलग है, इसमें से कुछ ले लेंगे और इसमें से कुछ ले लेंगे, दोनों को मिक्स करके याद करेंगे। अब जब ये यहाँ से थोड़ा आएगा तो ये वाला थोड़ा याद आई दिमाग में, और जब ये वाला थोड़ा पढ़िए तो ये वाला, तो ऐसे ये और वो में ना समझ में आई। आवे हम लोग आगे देखा जाए क्या होता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, ये सबका याद रहता है। क्यों याद रहता है, गा से गिर हो जाता है और गा से गुजरात, तो सब लोग बहुत आसानी से याद कर लिए थे। तो हम लोग ये और जो सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, इसी तरह से जैसे ये गा मैच हुआ है ना, ऐसे ही सारे राष्ट्रीय उद्यान का जिस राज्य में है उसके आगे वाला मिसप्रिंट करके ओका बनाए के याद कर लेंगे कि आप ये जो केरल है, केरल में क्या है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, तो इसको हम क्या करेंगे, गा की तरह बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ये केरल में है तो इसको पेरियार की जगह पर हम क्या याद करेंगे, केरियार। साइलेंट वैली कहाँ है, केरल में, तो इसको का से मिला के क्या करेंगे, केइलेंट वैली। क्या करेंगे, केइलेंट वैली। एराविकुलम कहाँ है, केरल में, ये का से क्या मैच करेंगे, केराविकुलम। और ये अनाईमुड़ी कहाँ है, केरल में, तो यहाँ भी का है तो इसको केनाईमुड़ी। अब देखें, ध्यान दें, अब वही अच्छा ना लागत हुई और कोनो हल्का चीज तो है ना कि अच्छा लागे तुरंत। आपको इसमें भी याद करना है और इसमें भी याद करना है। तो उस वाले में जो आप पुराना तरीके से याद करते हैं, पूरी पॉसिबिलिटी है कि भुलाई जाएंगे, लेकिन ये 100% की गारंटी ना है, 500% की गारंटी है। आप ये जो आपके पुराना तरीका है इसको आप भुला जाइए। जो हमने बताए हैं ना, गा से गुजरात, गा से गिर, एका तो सब जानते हैं। अब इसको जो पेरियार है कहाँ, केरल में, तो ये दोनों अलग अलग ना याद करके अब सीधा हम क्या याद रखेंगे, केरियार। और आपका जब एग्जाम हॉल में या बुक में क्या मिली, पेरियार, आपके दिमाग में का हुट हुई, केरियार। तो यानी कि पा और का में थोड़ा मिसप्रिंट हुई, तो आप ये के से क्या पकड़ लेंगे, केरल। ऐसे ही साइलेंट वैली कहाँ है, केरल में, इसको हम क्या बोलेंगे, केइलेंट वैली। और एराविकुलम कहाँ है, केरल में, अपना नया तरीका क्या है, केराविकुलम। और ये अनाईमुड़ी कहाँ है, केरल में, तो इसको क्या बोलेंगे, केनाईमुड़ी। अब देखें बाबू, यहाँ ध्यान से समझे, यहाँ भी आपका याद करेक्ट पड़ा, तो यहाँ भी आपका इतना लंबा चौड़ा याद करें और पूरी पॉसिबिलिटी है कि आप भुलाए जाइए। क्या करिए, ऐसे दिमाग खुजले हैं। और यहाँ खाली आप समझ ले, एक अक्षर थोड़ा इधर उधर किए
तो पूरा सब अच्छे से ढंग के याद रही और आगे इसी क्रम में बढ़ा जाता है। ये है जैसे वाल्मीकि विहार है, ये भी याद ही हो जाता है सबको, बा से वाल्मीकि और बा से बिहार, यानी कि ये बहुत अच्छे से सबका याद हो जाए। तो अब हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, का से केरल, म से मध्य प्रदेश, जैसे पहले पढ़ते रहे का छोटा से अनार, ऐसे ही हम लोग सब मैच करके पढ़ेंगे अर्थात याद करें, क्योंकि हम जानते हैं भाई साहब बहुत आवत तो है ना, बस याद करना हम आपको सिखा रहे हैं। अब जैसे क्या है ये है मुदुमलाई, कहाँ है, तमिलनाडु में। मुकुर्थी तमिलनाडु में है। मन्नार की खाड़ी कहाँ है, तमिलनाडु में है। अन्नामलाई कहाँ है, तमिलनाडु में। आप अलग अलग, फिर वही चीज़ है, अलग अलग याद करिए फिर भुलाए जाइए। तो आप हल्का सा है क्या, हल्का सा एक अक्षर बदलें और हमेशा के लिए याद कर लें। ये मुदुमलाई का क्या बोलेंगे, तुदुमलाई। मुकर्थी को क्या बोलेंगे, तुकर्थी। मन्नार की खाड़ी क्या बोलेंगे, तन्नार की खाड़ी। और ये अन्नामलाई क्या है नेशनल पार्क, तन्नामलाई। बस खत्म, बाय बाय टाटा। यानी कि अब ये तरीका आप बुलाए जाएं, कहाँ आ जाएं, ये अपने 5G वाले पर। ये मुदुमलाई तमिलनाडु, अब क्या पढ़ेंगे, तुदुमलाई, समझ रहे हैं ना। मुकर्थी कहाँ है, तुकुर्थी, ठीक। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे नए से, तन्नार की खाड़ी। अन्नामलाई को क्या पढ़ेंगे, तन्नामलाई। तो अब ध्यान दिए, नोट्स ऐसे ही बनी, ये भी रही और ये भी रही। तो जब आप कभी भी दोबारा रिवीजन करिए तो ये ऐसे क्रॉस होना चाहिए, इतना यहाँ टाइम आप नहीं गंवाएंगे। आप ये खाली खटखट पढ़ते जाइए, तुदुमलाई, तुकर्थी, तन्नार की खाड़ी और तन्नामलाई, आपको 100% आंसर आ जाए। बाकी सीधा हम लोग पढ़ेंगे, कौनो टाइम गंवाएंगे नहीं। तो अगला है ये रणथंभौर है राजस्थान में, मुकुंदरा हिल्स है राजस्थान में, केवलादेव राजस्थान में, सरिस्का राजस्थान में, डेजर्ट राजस्थान में। अब आवे का देखा जाए कैसे याद रखा जाए, वही सब अपना ऐसे ही सारे आने वाले जितने टॉपिक है ना, बस ऐसे ही एक दूसरे से लिंक करके, कैसे वही जो पहले क्लास में बताए थे गोला झोला वाला, ऐसे ही एक दूसरे से मिक्स करके पढ़ेंगे। अब देखें ये रणथंभौर है राजस्थान में, सीधा सीधा रट लेवा फिर भुलाई जावा, तो इसको रणथंभौर की जगह पर हम क्या बोलेंगे, रजथंभौर। और रण और रजथंभौर में जब कब्बो स्पर्धा हुई तो आप सब लोग रज से क्या, राजस्थान समझ लिए हैं। ये मुकुंदरा हिल्स है राजस्थान में, मुकुंदरा से बढ़िया राजकुंदरा बन जाता है। और राजकुंदरा तो आप सभी जानते ही हैं, जो शिल्पा शेट्टी जी हैं उनके क्या है। तो यहाँ से राजस्थान बन जाए और कुंदरा से मुकुंदरा हिल्स हो जाए। ऐसे ही रिलेट करके पढ़े के और एक बार पढ़ लिया तो भूलेंगे नहीं। आगे देखें ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में। अब राज भाई साहब को यहाँ से थोड़ा से उठाई के यहीं में इनबिल्ट कर दिए तो क्या हो जाए, केवला राजदेव। बाकी एक तो में भोजपुरिया गनो है, बस बाकी समझ ले हैं। और ये जो है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, राजस्थान में है। तो यहाँ से क्या करेंगे, राज को यहाँ थोड़ा सा आगे लगा देंगे, क्या हो गया, सरिस्का के जगह पर हम क्या बोलेंगे, राज रिस्का। और यहाँ पर क्या मिला लेंगे, राज से राजस्थान और रिस्का से सरिस्का। ऐसे ही सब टॉपिक पढ़ेंगे। और बाकी ये डेजर्ट वाला, इसमें तो कुछ बताओ की जरूरत है नहीं। डेजर्ट मतलब क्या होता है, मरुस्थल। और मरुस्थल सबका पता है कहाँ पर मिलत है, कहाँ मिलत है, राजस्थान में। तो आशा है अच्छा ही लगा हुई। और इसको ऐसे ही करके ऐसे क्रॉस कर दिया, ठीक। और अगली बार से क्या रिवीजन करिए, वही राजथंभौर, राजकुंदरा हिल्स, केवला राजदेव,
राज रिस्का, और ये जैसा कि डेजर्ट मरुस्थल मतलब राजस्थान में है, ये है। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए इसी क्रम में, ये देखें ये क्या है, सुंदरबन कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। और सिंगलीला कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। जल्दापारा कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। पिन वैली हिमाचल प्रदेश में। देखें यही, यहाँ देखें लिखा है सुंदरबन। एक बात बताऊं भाई साहब, थोड़ा समझें, सुंदरबन अच्छा लगे कि सुंदर जब अपन बंगला रहे, क्या अच्छा लगे बताओ बाबू। अगर सुंदर ये जो बन लिखा है ना, ये सुंदर बन के जगह ही पर अपन बंगला हो जाए, मतलब 4-6 गाड़ी वाड़ी रहे बढ़िया से, 4-6 बिल्डिंग उल्डिंग बढ़िया मंजिला एकदम, फिर तो का हो जाए, मजे आ जाए। तो का हुआ था, अब अगली बार से भुलाए जाए, सुंदर बन ना होते, सुंदर का होता है, बंगला होता है, और बंगला से पश्चिम बंगाल, बस खत्म। और ये क्या है, सिंगलीला पश्चिम बंगाल में है। तो इसको थोड़ा राइमिंग में फिट करत रहा तो क्या हो जाए, सिंगलीला की जगह पर क्या कर देंगे, सिंह पीला, और पास है यहाँ पश्चिम बंगाल हम मान के चलेंगे। और पास है, अब कुछ लोग महान भाव बोलेंगे भाई साहब पंजाबो होते, तो यहू जान ला पंजाब में कौनो राष्ट्रीय उद्यान है ये ना है, ठीक। तो ये सिंगलीला को क्या आप अगली बार से बोलेंगे, पीला, और पास है पश्चिम बंगाल। और ये जल्दापारा कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। इसको कैसे याद रखें, जैसे जल्दापारा बोलत है यो अच्छा नहीं लागत है, ऐसे पल्दापारा बोल दें, क्या बोल दें, पल्दापारा बोल दें, और पल्दापारा बोल दें तो पास से का हो जाए, पश्चिम बंगाल हो जाए। और ये पिन वैली है, बहुत हिट, जो नमूक बहुत अच्छा लागत है, ये हिमाचल प्रदेश है। अब पिन को क्या हम बोलेंगे, हिन वैली, क्या बोलेंगे, हिन, और ही से क्या यहाँ निकालेंगे हम लोग, हिमाचल प्रदेश। अब समझ रहे हैं ना। अब ये क्या होगा, एक बार फटाफट रिवीजन कर लें। ये तरीका आउटडेटेड, क्या है ये 3G, ये क्या है 4G, और ये क्या है 5G। और 5G जो चला रहे हैं वो का पता ही होई कैसे चलता है, धक्का धक, ठीक। तो ये क्या होगा, सुंदर क्या होते, बन नहीं होते, बंगला होते। सिंगलीला ना होते, क्या होते, पीला होते, और पास है पश्चिम बंगाल। जल्दापारा से क्या होता है, पल्दापारा होता है। और पिन वैली के जगह क्या होता है, हिन वैली। सावधान, क्या सावधान। अब यही ध्यान रखने वाली बात यही है कि जब कभी रिवीजन करिए, बार बार एक ही वजह से बताई थे कि बाद में क्या करिए, आज के 1 हफ्ता 10 दिन या महीना 2 महीना बाद आप लोग स्मार्ट है ये हैं, जब पढ़िए तो फिर यही मेरे पढ़े लगे। तो अगर ये मेरे फिर दोबारा पढ़े तो ये मान के चलें फिर हमारे क्लास या हमारे द्वारा पढ़े में होकर फिर कौनो मजा और मतलब ना निकली। तो दोबारा क्या करिए, जब पढ़िए ये सब ऐसे कटा रहे, ऐसे ऐसे पढ़त और सीधा आगे निकल लें। तो इसी के क्रम में आगे देखा जाए कुछ है या बढ़िया है। अब देखें ये मध्य प्रदेश के जो कुछ हिट है बढ़िया राष्ट्रीय उद्यान, इसको भी क्या याद करते हैं, कान्हा मध्य प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश, कूनो मध्य प्रदेश, दाचीगम जम्मू कश्मीर, नामदफा अरुणाचल प्रदेश। एक देखें थोड़ा समझें। आप यहू का याद करेगा, यहाँ थोड़ा फिर से एक बार चेताए दें आप लोग का, हम बतैबे किए हैं। माँ से हम लोग क्या मान के चलेंगे, कौनो भी लेक्चर में कौनो भी टॉपिक पर माँ से क्या मान के चलेंगे, मध्य प्रदेश, ठीक। और जब हम माह लगाएंगे, माँ और हा, तो इसको हम क्या मान के चलेंगे, महाराष्ट्र। बाकी समझ गए होंगे आप सब लोग, और आप सब तो स्मार्ट है ये हैं, बताओ कौन जरूरत है ये नहीं। अब ये देखें कान्हा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। बहुत एक सब लोग अपन अलग अलग बतावत हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं, कान्हा को मान्हा, और माँ से क्या हो जाए, मध्य प्रदेश। और एक छोटा लागे तो राइमिंग वाला जैसे बताए हैं, चिंकी मिंकी डिंकी पिंकी, ऐसे क्या लिख लें, कान्हा मान्हा। दोबारा क्या, जो नहीं कान्हा मध्य प्रदेश पढ़ते हैं वो का ऐसा ना पढ़ें, कान्हा मान्हा, और का से कान्हा है ये है पूरा, और माँ से मध्य प्रदेश हो जाए।
पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक, और पन्ना को हम क्या बोलेंगे? मन्ना, और मन्ना में माँ क्या हो जाए? मध्य प्रदेश। यहू का अगर थोड़ा छोटा लगा तो राइमिंग में बैठा हुए पन्ना मन्ना, यार पन्ना हो गया, माँ से मध्य प्रदेश हो गए। कूनो जो राष्ट्रीय उद्यान है और ये मध्य प्रदेश में है, तो इसको क्या करेंगे? मूनो। क्या? मूनो। ठीक, और इसको भी राइमिंग के हिसाब से कूनो मूनो कर लेंगे। इधर कूनो हो जाए, इधर मूनो से मध्य प्रदेश हो जाए। अब ये दुइठू थोड़ा समझ के याद कर लें। अब देखें, दाचीगम है कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और नामदफा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। देखें यहाँ गम, दाची मतलब बहुत ज़्यादा दिया गया गम, और सबका पता है कहाँ अटैक और उल्टा सीधा कुछ घटनाएं सुने पर मिला थे कहाँ? जम्मू कश्मीर में। तो यही की वजह से गम, वहाँ जो जम्मू कश्मीर वाले रहते हैं ना, हमेशा गम में रहते हैं कि कब अटैक हो जाए, का हो जाए। मतलब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि दाचीगम जो राष्ट्रीय उद्यान है ये जम्मू कश्मीर में है। और ये देखें नामदफा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। आप यो समझे, ये नाम लिखा है ना, क्या नाम मतलब नेम, वही जो हम सब अपने आगे पीछे लगावत हैं कि नेम शशांक मौर्य। ऐसे ही अभी देखें नाम जो ये लिखा है, ठीक, तो कौनो ऐसा राज्य है जो उनमें किसी के नाम आवे? एक है, क्या है? अरुण। क्या है ये? क्या है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में आप ध्यान से देखें, अरुण नाम क्या है इनका? अरुण। अच्छा लगा? बस आगे ये अपना ऐसे ही क्रॉस कर दिया जाएगा। आगे से दोबारा वही सेम तरीका, जब रिवीजन करिए का कान्हा मान्हा, पन्ना मन्ना, कूनो मूनो, और सबसे ज़्यादा गम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और नाम क्या है? अरुण। से समझ गए ना? हमेशा बार बार यही चेतावनी रहेगी कि जब कभी भी आप रिवीजन करी हैं तो कैसे करी हैं? यही वाले तरीके से। और इतनी हम तो सेवर्टी दे ही देंगे, कब तक? वही बचपन से लेके जवानी तक के। आप एक बार एक पढ़ लिए ना तो भरोसा कह के देख लें कि ये दोबारा अब आपका खाली रिवीजन करे पड़ी, पढ़े के नहीं पड़ी। और जैसा कि ये प्यारा सा ये सब आ ही गया है और अभी पूरा खत्म नहीं हुआ, हमें लगता है कम से कम 60-70 राष्ट्रीय उद्यान तो है जो पढ़ना चाहिए, वो कहीं ना कहीं एग्जाम में आवत है। तो जितना कुछ हुआ है और जो बचता है हम वो आगे नेक्स्ट लेक्चर में 1-2 करके आपको हम दे देंगे। और हाँ, आपको ये लेक्चर मतलब जो हम ये तरीके से याद करना सिखाए हैं आप सबको, ये चीज़ हमें ज़रूर किससे माध्यम से बताएंगे? लाइक शेयर और सब्सक्राइब के माध्यम से बताइए, तो हम का थोड़ा अच्छा लगे, हम और बढ़िया डेडिकेशन के साथ में देख के आप लोग के लिए और बढ़िया अच्छा लाभ कोशिश करेंगे। और कमेंट के माध्यम से हमें यह ज़रूर बताएं कि वीडियो तो कैसा लगा, यहू बताएं। और आपको कौनो चीज़ कौनो भी क्षेत्र में याद करे में परेशानी होती तो उसके लिए अब आपका भाई साहब आ गए हैं, हम उसको बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि ये तरीका जो है नया हमने अपने कोशिश से कि जब हम सेलेक्ट नहीं थे तब हम इसी ही प्रकार से मतलब एक दूसरे से रिलेट करके याद करते रहें। तो हम वही चाहते हैं कि अब ये चीज़ तरीका अपनाए के आप लोग भी एक बार सिलेक्शन लें और आगे बढ़ें। फिर जैसे हम आप लोग को और लोगों को चाहते हैं कि जैसे हमारा सिलेक्शन हुए और लोग का हुआ, तो ऐसे ही आप लोग भी आवें अपने ही प्लेटफॉर्म से, या ये भी प्लेटफॉर्म आपके लिए स्वागत है। आप आवें, बतावें यहाँ सेलेक्टेड लोग के, और वैसे भी जो इच्छुक हैं बढ़िया से स्वागत करते हैं। और ये मोबाइल नंबर है, आपको किसी भी प्रकार के कोनो परेशानी होते है, थोड़ा डिप्रेशन में है, डिस्ट्रेस है, या कोनो दिक्कत समस्या आवत है, तो हम पूरी तरह से आपको उससे निजात दिलाने की कोशिश करेंगे। आप इस पर कॉल करके टाइम हमसे ले सकते हैं, हम उसमें आपको डिटेल बताएंगे। और हर बार की तरह वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत।